नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका कार्य है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, वैवाहिक जीवन के क्या अवस्थाएं दिख रही हैं, वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, आगे धन संपत्ति को लेके जो प्रश्न थे इनके वो भी इनको जानना है और प्रोग्रेस को लेके क्वेश्चंस भी हैं इनके। तो मूलतः इनको सारे विषय पर स्पष्टता के साथ जानना है, समझना है और हर एक विषय पर विचार कराना है, हथेली का पूर्णता अध्ययन करा के। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, हर एक पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, हर एक नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बेहतरीन सी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है। आज की वीडियो ना आंखें खोल देगी आपकी, क्योंकि इनके हाथ पर जो पॉजिटिविटी है ना वो ज़्यादा की ज़िंदगी बदल सकती है, पूरी तरह से बदल सकती है। और वो पॉजिटिविटी मैं आज दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ना तो ये जनरल हथेली है, ना इस हाथ को मैं जनरल तरीके से देखूंगा, सीधी बात है। ना तो ये जनरल हथेली है और ना ही मैं इस हाथ को जनरल तरीके से देखूंगा। हर एक विषय पर विचार करूंगा। ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती ही होती हैं। एम साइन भी इनके हाथ पर बन रहा है लेकिन बहुत परफेक्ट नहीं बन पाया। तो हर एक वो पॉजिटिविटी का हम परिचय कराते हैं। पहले तो देखते हैं आखिर इनकी जिंदगी बदलेगी कैसी, आखिर इनके ऐसे हाथ पर योग क्या थे, साइंटिफिक तरीके से समझना है। तो ये इनकी लाइफ लाइन है। आपको लाइफ लाइन पर ये वाली अवस्था दिख रही होगी। कभी सोचने का प्रयास किया कि मेरे हाथ पर तो लाइफ लाइन एकदम सीधी रहती है, इवन हर एक व्यक्ति के हाथ पर लाइफ लाइन सीधी रहती है। तो फिर लोग बोले गुरुजी क्या पता ये लाइफ लाइन टूटी हो, ये नेगेटिव हो सकती है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं आपको और समझाता हूं और आपसे ही पूछता हूं कि एक लाइफ लाइन यहां तक तो आ गई, फिर एक लाइन यहां से चली गई लाइफ लाइन, तो ये नेगेटिव कैसे हुई? लाइफ लाइन तो कहीं ना कहीं इसको कवर अप कर ली, कहीं लाइफ लाइन कहीं ना कहीं इसको कवर अप कर लिए। टूटी हुई तो मानूंगा नहीं मैं, लेकिन फिर भी टूटी हुई प्रतीत हो रही है, समझना। उसके बाद अगर मैं एक कंडीशन आपको मैं दिखाता हूं, अगर आपकी लाइफ लाइन ऐसे करके रहती है, इस बीच में अगर गैप रहता है तो इसको हम टूटा हुआ कंडीशंस मान सकते हैं। डेफिनेटली इसको हम मान सकते हैं और मानते भी हैं, लेकिन इस कंडीशन को हम टूटा हुआ नहीं मानेंगे। इसको हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन, जिंदगी बदलने वाली रेखा, जिंदगी पर मेजर चेंज करने वाली रेखा, जिंदगी को पॉजिटिव वे में पूरी तरह से बदल देने वाली रेखा, जो कि इनके हाथ पर थी। फिर देखिए ये इनकी ऐसे करके लाइफ लाइन गई, फिर एक लाइफ लाइन प्रगति के साथ ऐसे निकली। जब हम इसको प्रोग्रेस लाइन कह सकते तो इसको तो बेजोड़ प्रोग्रेस लाइन कहेंगे, मतलब बेहतरीन प्रोग्रेस लाइन कहेंगे। ये पूरी तरह से निकल चुकी है लाइफ लाइन को छोड़ के, पूरी तरह से। तो ऐसी अवस्था अगर आपके किसी के भी हाथ पर होगी ना, तो भाग्य रेखा को कंसिडर कर लेना, उससे आपको बेहतर पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी किस अमाउंट में बदलनी है। मतलब गजब की ज़िंदगी बदलने के योग है। और ये जो योग थे ये 30 से 35 वर्ष के आसपास थे, उसको हम आगे समझाएंगे। तो ये वाली पहली अवस्था थी। अब इसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इनकी भाग्य रेखा भी उस एज में बहुत ताकतवर थी और इनके हाथ पर सूर्य रेखा भी बड़ी ताकतवर थी। और सूर्य पर एक बहुत अचंभा सा योग मुझे दिखा। मैं इसको शुरू में तो फिश समझ रहा था, ऐसे करके आकृति मुझे लग रही थी ये वाली, लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा ना तो मुझे यहाँ पर से ऐसे एक लाइन दिखा, यहाँ पर से एक ऐसे दिखा, यहाँ पर से एक ऐसे दिखा, यहाँ पर से एक प्रॉपर चतुर्भुज, जिसको हम रेक्टेंगल के रूप से कह सकते हैं, इनके हाथ पर बना है, प्रॉपर रेक्टेंगल। ये जातक को कितना पैसा देता है वो तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत गजब की अवस्था है। तो मेजरली इनके हाथ पर क्या था, ये जीवन रेखा ने इनके ज़िंदगी को बदलाव, इनके ज़िंदगी पर बदलाव लाया जो कि पॉजिटिव वे में था। भाग्य रेखा ने वर्क किया जो कि और बदलाव को इंडिकेट कर रहा था। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी थी। तो ये मेन रीज़न थे ये बात कहने का कि आपकी ज़िंदगी अचानक बदल जाती है। अब मैं एक कंडीशन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मान लिया जाए आपकी मंथ की सैलरी 10 रुपये है, समझ लो आजकल तो 10,000 10 लाख भी होती है। मान लिया जाए आपकी मंथ की सैलरी 10 लाख रुपए है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से 2 साल आपने 10 रुपये उठाया
और कोई बढ़ने के योग नहीं थे, लेकिन फिर आपकी अचानक से सैलरी 1,000 हो गई, तो फिर समझो कि आपकी ज़िंदगी में अचानक बदलाव नहीं आया। मे भी चांसेस है कुछ व्यक्ति के लिए वो 1,000 रुपये छोटा सा अमाउंट हो, लेकिन आपके लिए तो वो बहुत बड़ा चेंज होगा। तो इनके ज़िंदगी पर भी यही हुआ, कुछ ज़िंदगी ऐसे ऐसे करके चल रही थी, लेकिन अचानक एक पॉजिटिव परिवर्तन आया, उसके बाद ज़िंदगी पर एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ। तो वो वाली बात थी इनके हाथ पर। तो वो वाली चीज़ को हम कहते हैं अचानक ज़िंदगी बदलने के योग, और ये एक पॉजिटिव वे है। और इनके हाथ पर जो भाग्य रेखा है ना, तो ऐसी महिलाएं भाग्यशाली तो होती है, ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है, क्योंकि भाग्य रेखा ही तो भाग्यशाली योग को बताता है, समझाता है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी एक और पॉजिटिविटी हम एम साइन को लेकर बताएंगे। कुछ लोग के मन में प्रश्न उठ सकता है, अगर नहीं भी उठता है तो मैं ही समझा देता हूँ। अगर भाग्य रेखा यहाँ तक आती है, ऐसे करके अवस्था रहती है, तो ये एम साइन बनाता है, डेफिनेटली बनाता है। लेकिन मैं एम एन साइन को जस्टिफाई करने के लिए, उसके पूरे फल लेने के लिए कुछ कंडीशंस का बात कहता हूँ कि जीवन रेखा पर ये कट्स ना हो, जो ऑब्स्टेकल जिसको हम कहते हैं, माइंड रेखा पर कोई मानसिक तनाव के योग ना हो, हार्ट लाइन पर कोई द्वीप ना हो, तभी जाके परफेक्ट एम बनता है और परफेक्ट फल आता है। लेकिन फिर भी कहो तो फल तो जिंदगी पर इसका भी आएगा, लेकिन वही 40-45% के राउंड आएगा, ये वाली बात हो जाती है। अब बात कहने से ये है कि अगर मुझे कोई कोई योग 10 करोड़ रुपया दे रहा है, समझ रहा, अगर कोई योग मुझे 10 करोड़ रुपया दे रहा है, अगर उसको मैं परसेंटेज में काउंट करूँ, 10 करोड़ मतलब 100%, अगर वो 40% भी देता है तो 4 से 5 करोड़ तो देगा। तो फल तो इसके बहुत क्लियरली 100% नहीं आ रहे, लेकिन इतने फल आएंगे कि आप पैसा रख नहीं पाओगे। इतने फल आपकी ज़िंदगी पर जरूर आएंगे कि आपके पैसे आपको दिखेंगे बढ़िया अमाउंट में, और आप बढ़िया पैसा कमाएंगी और ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे। हर वो कंफर्ट रहेगा, हर वो कंफर्ट रहेगा जो जातक को चाहिए, हर वो कंफर्ट रहेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी थी। कुछ साइन आपको 100% फल देते, या किसी को 100% फल देते, किसी को नहीं दे पाते। तो ये बड़ा सामान्य अवस्था होता है, इसको लेकर इतना चिंतित नहीं रहना है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब और पॉजिटिविटी पर हम विचार करते हैं। इनकी बुद्ध रेखा मुझे हाथ पर ठीक ठाक दिख रही है, यहाँ से गई, समझना, यहाँ से गई ऐसे करके, ये तो प्रोग्रेस लाइन है, मैं मानूंगा ये वाला, ये वाली बुद्ध रेखा गई, ये देख लो, बढ़िया बुद्ध रेखा इनके हाथ पर है, एकदम जानदार बुद्ध रेखा है। तो उसके बाद देखो यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस दोगे, ये भी बड़े कमाल के हैं। तो बुद्ध रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर। उसके बाद पॉजिटिविटी देखो तो भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो ऐसे ही बस चल रहा है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, लेकिन एक सर्टन आयु के बाद भाग्य रेखा बड़ी अच्छी रही है आपकी, और ज़िंदगी का लास्ट तक रही है। तो भाग्य का पूरा साथ ज़िंदगी का लास्ट तक, तो भाग्य रेखा में चमक, भाग्य रेखा अच्छी इस चीज़ का परिचय तो करा ही रही है। मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी रही है, दिमाग की काफ़ी तेज है आप। हृदय रेखा में थोड़ी समस्याएं रही है, उसको हम नेगेटिव तर्ज पर जब विचार करेंगे तो उसको समझाएंगे। बाकी मंगल रेखा अच्छी रही है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। तो ये सारी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर थी। अच्छी भाग्य रेखा थी, सूर्य पर एक प्रॉपर दिखने वाला रेक्टेंगल। तो ये क्या फल देता है जातक को जिंदगी पर वो बताऊंगा। आगे भी आपकी सूर्य रेखा है जो कि गुणी है, आप यहाँ से भी देखो तो ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह के योग को दर्शाते हैं। जातक जिंदगी पर अच्छा खासा कमाई कर पाते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी अपने लाइफ में बना पाते हैं, ये इस चीज़ का परिचय कराती है। अभी हम विचार करते हैं, ये तो पॉजिटिविटी हो गई इनकी। अभी हम विचार करते हैं नेगेटिव चीज़ पर। डेफिनेटली आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो आपके हाथ पर नेगेटिविटी भी होगी। हमें नेगेटिविटी को भी ध्यान देना, नेगेटिविटी पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जाता है कभी ना कभी। तो नेगेटिव चीज़ क्या है इनके हाथ पर, कैसे उसको हम जस्टिफाई कर पा रहे, कैसे देख रहे हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो नेगेटिविटी में क्या दिखा मुझे, डिस्टर्ब शुक्र वाले दिखी। ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है, फर्स्ट मैरिज में दिक्कतों को बताती है, पहला चीज़। दूसरी नेगेटिविटी, उसी समय में राहु रेखा आपके हाथ पर ज़्यादा थी, कट्स। तो डेफिनेटली ये चीज़ कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम्स आती है मैरिज लाइफ में। चलो तीसरी बात अगर मैं दिखाऊं तो इनके क्वेश्चंस थे मैरिड लाइफ के रिलेटेड कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। तो देखिए 2-3 लाइंस तो हैं आपके हाथ पर मैरिज की जगह पर, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करती हैं कि जातक या फिर लगन होता है टूट जाता है, या फिर फर्स्ट मैरिज में ही प्रॉब्लम होता है, या फिर पहले के साथ बनता नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम्स पहले मैरिज में आने के चांसेस है या पहले लगन में आने के चांसेस है। तो ये वाली अवस्था तो थी। लेकिन हाँ, दूसरे बार में आपका मैरिज जो 30 वर्ष के बाद होगा उसमें दिक्कत नहीं होगी, ये सभी व्यक्तियों के लिए ये बात है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपकी नेगेटिविटी थी, डेफिनेटली थी। आपके 21 वर्ष से लेकर 30 वर्षों के बीच में मानसिक तनाव के योग थे। हर्ट लाइन पर यब बनना, डेफिनेटली जिंदगी पर प्रॉब्लम्स रहता है, डेफिनेटली आप हर पल मरती हैं, डेफिनेटली मानसिक तनाव रहता है। वो मैरिड लाइफ में होता है या फिर किसी घर की वजह से होता है, नो डाउट, नो डाउट।
इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट मुझे दिखा आपके हाथ पर, तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो यहाँ पर से ये प्रॉब्लम्स थी आपकी, ये प्रश्न भी थे और इसको मैंने क्लियर भी किया, क्योंकि ये मुझे दिख रहा था आपके हाथ पर, ये मुझे दिख रहा था हाथ पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये नेगेटिविटी थी। हालांकि अब तो वैसे कोई मानसिक तनाव के योग नहीं है, लेकिन हाँ बढ़िया यवा आकृति था। अब किसी भी हाथ पर यवा आकृति दिख जाए ना तो समझना एक बात को, ऐसे व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक तनाव, क्योंकि ये हर्ट लाइन पर थी आपकी। और ये बचपन की आयु से तकरीबन आपके 18 वर्ष के बाद से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। वो मैं जब हर्ट लाइन पर आऊँगा ना तो इसको बहुत क्लैरिटी के साथ इसको मैं समझाऊंगा। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी हम थोड़े से और नेगेटिविटी पर एलोबरेट करेंगे जब मैं जीवन रेखा पर आऊँगा। तो यहाँ पर से कुछ नेगेटिविटी मुझे दिखी जिसको मैंने समझा दिया। अभी कुछ और हल्की फल्की सी है। देखो भाग्य रेखा भी शुरुआती दौर में फ्लक्चुएशंस में ही है। भाग्य रेखा भी कोई बहुत सटीक आपके हाथ पर नहीं थी शुरुआती दौर से। तो शुरुआती दौर से स्ट्रगल्स, परेशानियों को इंडिकेट कर रही थी, लेकिन एक आयु के बाद ये परेशानियों को इंडिकेट नहीं कर रही थी। एक आयु के बाद चीज़ें बड़ी स्पष्ट थी आपके हाथ पर। एक आयु के बाद, जिस आयु का हम आगे चल के विचार करेंगे और इसको हम समझाने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, जान लिया, सीख लिया। चलिए हम आगे भी देखते हैं आपके हथेली पर क्या चीज़ मुझे दिख रहा है। आगे भी चीज़ों को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद का मैं आपके जीवन रेखा से भी क्लियर करता हूँ चीज़ों को कि लाइफ लाइन मुझे क्या दिखा रही है। तो जब हम लाइफ लाइन पर विचार कर रहे हैं तो कुछ ट्रायंगल्स था जो कि डिग्री पूरे करने के योग को बता रहे थे। इनिशियल सक्सेस मिलता है, इनिशियल शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं बचपन से, मानसिक तनाव रहे हैं, बचपन में कोई परेशानी के योग बने हैं। एक दिक्कत आपके तो 18 वर्ष में भी था, एक 19वें वर्ष में कोई तरक्की थी, एक 22-23 वर्ष में तरक्की थी। 23 वर्ष के बाद ना आपकी ज़िंदगी पर परेशानियां शुरू हुई। 24 में था, 25 में था, 26 में था, 27 में था, 30 में बहुत बड़ी परेशानी थी, 28-29 में, फिर एक 30 में भी था। 30 के बाद आपकी ज़िंदगी बदली। 32-33 ईयर्स थे उस समय आपकी ज़िंदगी बदली, 32-33 ईयर्स से। और फिर यहाँ पर एक दिक्कत था, 33 ईयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स रही होगी, नॉर्मल राहु रेखा थी, लेकिन 23 वर्ष के बाद ज़िंदगी पर बहुत टेंशन रहा है आपके, बहुत कट्स रहा है लाइफ लाइन पर। 30-32 के बाद ज़िंदगी बदली, फिर ज़िंदगी अच्छी बदली आपकी। उसके बाद बढ़िया तरक्की हुई, फिर एक 35 में भी तरक्की थी, फिर एक आपके 36 में भी थी, 37 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स, 38 में तरक्की, 39 में तरक्की, 40 में तरक्की, 42 में तरक्की, एक दिक्कत आपके 42 के बाद एक हल्की 43 में वो नॉर्मल है, 44 में तरक्की, फिर 45 में तरक्की, फिर तकरीबन 46-47 में कुछ तरक्की की योग ज़िंदगी अच्छी रहेगी। 48 में एक दिक्कत, फिर तकरीबन एक 50 में तरक्की, 52 में तरक्की, फिर 52 के बाद एक बढ़िया ट्रायंगल। तो कुछ बढ़िया चीज़ मिलेगा 52 से लेके आपके 65 तक। 65 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। केतु पर्वत फिश है, जीवन रेखा के साथ फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, जिंदगी को अच्छा बता रहा है। मतलब जिंदगी पर परेशानी तो रही है आपकी 23 से लेकर 30 तक, बढ़िया परेशानी रही है, बढ़िया परेशानी रही है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया। तो चलिए हम आगे और विचार करते हैं चीज़ों पर। तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपके हाथ पर एक एज के बाद, लेकिन फिर भी कुछ राहु रेखा का हम उपाय करने का आपको सजेशन तो जरूर देंगे। राहु रेखा के संदर्भ में उपाय करने की आवश्यकता तो जरूर से, और ये आपको करना भी चाहिए, जो कि आपके तले मुझे बता रही है बड़ी स्पष्ट तरीके से। बाकी आपकी बढ़िया, आपकी ये देख लो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, बढ़िया मंगल रेखा है, विजिबिलिटी के साथ है। तो ये मंगल रेखा जिंदगी पर अच्छे फल को दर्शाती ही है, और लाइफ लाइन का अच्छा होना प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। अभी आने वाले समय में तरक्की तो है, मैं 50 साल तक उम्मीद कर सकता हूँ, 50-52 साल तक बढ़िया, उसके बाद भी अच्छा ही है नो डाउट, लेकिन उस समय तक अच्छा एज है, पैसे कमाने वाला एज है, धनागमन का एज है। बस अपनी एनर्जी को बना के रखना है, और मानसिक तनाव अगर कुछ होते हैं तो उसको ख़त्म करते रहना है, और कोशिश करना है चीज़ों को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचे, एलोबरेट ना करें। तो इनके लाइफ लाइन का था। अभी इनके हथेली का हम पूरा विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। तो यहाँ पर से स्क्वायरिस पाम में मध्य में, इसके बाद सफलता को पाते हैं। सारे पैट्स में लगभग स्ट्रेंथ राजयोग कारकतरी को दर्शाते हैं, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। मतलब 65 से 70% का फल आ रहा है राजयोग का, मतलब 70 दिन आपकी लाइफ में, आपकी अगर लाइफ 100 दिन की, वो अच्छी रहती है, वो अच्छी रहती है। और बाकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, गद्देदार अवस्था, ये तो डेफिनेटली है, ये तो डेफिनेटली है कि आप समझ लो मेरी बात, कि अगर आपकी हथेली गद्देदार है, गुलाबी है, तो आप अच्छा लेविश लाइफ बिताओगे। किसी के भी हाथ पर, किसी के हाथ पर भी ऐसी अवस्था है तो एक अच्छी लेविश जिंदगी ये लोग बिताते हैं,
अच्छी मधुर ज़िंदगी बिताते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संदेह इसमें रखना क्या है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। बाकी स्ट्रांग थंब में इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। और डिज़ायर्स के लाइन सम्मान की रक्षा कर पाते, लेकिन शुरुआती दौर में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है सम्मान की रक्षा करने में। बाकी ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ज़्यादा किसी के समक्ष झुक नहीं सकते, अपने इनके खुद के कंसेप्ट होते हैं ज़िंदगी जीने के, उसी के हिसाब से ये चलते हैं। अगर आप सोचो कि इनको अपने कंसेप्ट पर चला लो तो वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है। और कोई भी आप किसी के कंसेप्ट पर क्यों चले, वो तो चलता ही नहीं है। कोई भी किसी के हिसाब से क्यों चले, वो तो चलता भी नहीं है। और चलने की क्या ही आवश्यकता है किसी के हिसाब से, ये तो मुझे समझ में भी नहीं आता। तो थंब वैसे बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया व्यक्तित्व का परिचय कराता है। फिर देखिए समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर पर खई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए भावना नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखिए बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, व्यक्ति हिम्मती है, टिंडकरी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, व्यक्ति मेहनती तो है, मेहनती तो डेफिनेटली है। सूर्य फिंगर लंबी हिम्मती भी है, बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल, अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाना, समझा पाना भी एक कला है जो आपके अंदर बहुत कूट कूट के भरा है। उसके बाद आप देखो फिंगर लंबी है, पतली है, तो ये आपके स्ट्रेंथ को दर्शाती है। पतली फिंगर ना, ऐसे लोगों का दिमाग बहुत चलता है। आपने देखा होगा पतले व्यक्ति ज़्यादा कार्य कर पाते हैं मोटे व्यक्ति के कंपैरिजन में। तो पतली फिंगर हो ना, तो ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत चलता है, इनिशिएटिव किसी चीज़ पर बहुत जल्दी लेती हैं, टेक्निकल वे में बहुत स्ट्रांग होती हैं। और टेक्निकली ये लोग बहुत स्ट्रांग देखे गए, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। तो बढ़िया है, लंबी अच्छी है, तो ऐसे फिंगर स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा होता है ऐसे लोगों में। फिर देखिए बृहस्पति अच्छा है, ब्रॉड थिंकिंग है आपका, परोपकारी है। बाकी बृहस्पति बढ़िया है। तो जब बृहस्पति अच्छा हो ना, तो इंसान लिमिटेड सोच रखने वाले नहीं होते, ब्रॉड थिंकिंग के व्यक्ति होते हैं। पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, लेकिन जब देखते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एलोबरेट नहीं करते। तो इनका बृहस्पति उस लेवल का है कि इतना तारीफ मैं इनके बृहस्पति के लिए कर सकता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति समझदार हैं, लोगों से वैल्यू मान सम्मान प्राप्त करने आता है, लोग इनको वैल्यू मान सम्मान देते हैं। वक्ता बड़े अच्छे होते हैं, समझाते बड़ा अच्छा है। माइंड मेकअप करके चीज़ों को चलना और ज़िंदगी पर आगे बढ़ना और ज़िंदगी पर हमेशा प्रयासरत रहना, लाख तकलीफ हो ज़िंदगी पर, ये वाली चीज़ तो इनके अंदर है। तो बढ़िया बृहस्पति है। मस्तिष्क रेखा में मानसिक तनाव तो रहे आपकी ज़िंदगी पर 28-30 वर्ष तक ज़्यादा। उसके बाद की मस्तिष्क रेखा अच्छी रही, लेकिन थंब अच्छा था, ट्रायंगल्स थे जो कहीं ना कहीं इस मानसिक तनाव को अब बखूबी झेल पा रही थी, नहीं तो मानसिक तनाव को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर्ट लाइन पर यवा आकृति तो बचपन से ही बनी थी, तो डेफिनेटली आपने 28 साल के आयु तक तो बहुत प्रॉब्लम देखा ये सब यवा आकृति से। ये आइसलैंड होता है, इसको इंग्लिश में हम आइसलैंड कहते हैं। बेसिकली ये हर्ट लाइन के पावर को डिक्रीज करता है, हर्ट लाइन आपके इमोशंस को दर्शाता है। तो इमोशनल धक्का बहुत ज़्यादा लगा है 28 वर्ष की आयु तक। उसके बाद की हर्ट लाइन तो बढ़िया है, उसके बाद तो विशेष दिक्कत नहीं दिख रहे हमें। कुछ आपके लाइन से जो इमोशनल को दर्शाती है वो थोड़ी भावुकता रहती है। अब क्या होता है ना, आपकी ज़िंदगी पर अगर ज़्यादा कष्ट देखते हैं ना, तो एक समय होता है कि आपकी भावुकता खत्म हो जाती है। बाकी कुछ ट्रायंगल से तो ये भी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है आप, तंदुरुस्ती में कोई दिक्कत नहीं। एक एज के बाद तंदुरुस्ती ज़्यादा रही है, और इवन कुछ एक्सपीरियंस लाइफ में ऐसे रहे हैं जिसको लेकर संतुष्टि और ज़्यादा रही है। बाकी देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती है। चूंकि डिस्टर्ब शुक्र वाले थी तो मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स और मैरिज लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स को इंडिकेट तो कर ही देती है ये। बाकी भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो बाकी का साथ तो है। 55वें वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी है। कुछ विशेष यात्रा के भी योग है, विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदारी होती है, एक स्क्वायर बना है। तो ये बेसिकली इसका एक्टिवेशन पीरियड 45 वर्ष के बाद होता है। तो 45 वर्ष के बाद और तरक्की ज़िंदगी पर, और चूंकि सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है तो इंसान बहुत गुनी होते हैं। सूर्य रेखा इधर भी गई है, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख मिलता है। 36 के बाद ही योग बने थे सुख के, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के। सन मरकरी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से दिमाग तेज होता है, अच्छी बिजनेस एबिलिटी है, चीज़ों को समझने की बड़ी अच्छी क्षमता आपके अंदर है। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी से कार्य करते हैं, एनर्जी से ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया है, बहुत एनर्जेटिक है। हाँ, जब पराक्रमी भी है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए उसको झेलने की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए हमें, तो वो कैपेसिटी आपके अंदर है। बाकी चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में थोड़े मेंटली परेशानी में आप रही है चंद्र की वजह से। बाद बाकी ये सब भी कुछ यात्रा के योग, ज़िंदगी पर यात्राएं बनी रहती हैं। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी। 22-23 वर्ष के बाद भाग्य रेखा ठीक है, 36 वर्ष के बाद बड़ी कमाल रही है, आगे भी बढ़िया है। तो भाग्य का साथ है, प्रॉपर्टी के योग भी 36 के बाद बने थे। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, लाइफ लाइन अच्छी हो तो दीर्घायु रहते हैं ऐसे लोग। लाइफ लाइन बड़ी शानदार दिख रही है, एक एज के बाद तो लाइफ ही बदल गई आपकी। बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है,
प्रोटेक्टिव रेखा है, लग्जरियस लाइंस है आपके हाथ पर। स्ट्रेस के लाइन तो थे जिंदगी पर, स्ट्रेस रही है थोड़ी, बट मनी मैनेजमेंट पे प्रबल है। शुक्र बढ़िया है, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी अच्छा बिताते हैं, तो बढ़िया शुक्र है। लेकिन थोड़ा केयर करना अपने ऊपर, स्वास्थ्य पर ध्यान देना आप। बाकी थोड़े टेंशन के लाइन थे तो वो तो एक समय खत्म ही हो गया होगा, लेकिन थोड़ा कभी कभार मन में भावनाएं, दुविधाएं सी रहती हैं। बाकी मंगल अच्छा है तो पराक्रमी है, इस दुविधा को तो मैं खत्म कर दूंगा, डोंट वरी। भाग्य रेखा तो मैंने बता ही दिया, बहुत स्मूथ है, आगे भी चल रही है बढ़िया। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।